क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज जो देखने में सामान्य सा लगता है, उसमें इतनी शक्ति छिपी हो सकती है कि वह आपकी पूरी जीवन दिशा बदल सकता है। एक ऐसा बीज जिसे धारण करने मात्र से मनुष्य के अंदर ईश्वर से संवाद की शक्ति उत्पन्न हो सकती है। एक ऐसा अद्भुत रत्न जिसे स्वयं महादेव ने अपने अश्रुओं से धरती पर गिराया था, जिसका नाम सुनते ही नकारात्मक शक्तियां भाग खड़ी होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। लेकिन क्या सच में रुद्राक्ष चमत्कारी होता है? कैसे चुने असली रुद्राक्ष? कौन सा रुद्राक्ष किस मनुष्य के लिए उपयुक्त है? इस वीडियो में हम जानेंगे रुद्राक्ष का रहस्य, उसका इतिहास, उसकी शक्ति और उसका चमत्कारी उपयोग। रुद्राक्ष यह शब्द दो भागों से बना है। रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष यानी आंसू। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अत्यंत गहन अवस्था में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े और जहां जहां वे आंसू गिरे वहां पृथ्वी पर रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इन वृक्षों से उत्पन्न बीजों को रुद्राक्ष कहा गया। संस्कृत ग्रंथों में इसे देवों का आभूषण कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष केवल एक बीज नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना का केंद्र है। यह न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्राक्ष पर वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है। भारत, अमेरिका और जापान में की गई रिसर्च में यह पाया गया है कि रुद्राक्ष शरीर की नाड़ी प्रणाली को संतुलित करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क की तरंगों को शांत करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष धारण करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, जब इसे शरीर से स्पर्श कराया जाता है तो ये व्यक्ति की ऊर्जा को पहचानता है और उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। अब जानते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रुद्राक्ष किस उद्देश्य के लिए पहना जाता है। रुद्राक्ष की पहचान मुखों यानी फेसेस या मुखी से की जाती है। प्रत्येक बीज पर प्राकृतिक रूप से रेखाएं होती हैं, जिन्हें मुख कहा जाता है। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी होता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को अद्वितीय आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यह धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। दूसरा, दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का स्वरूप शिव और पार्वती पारिवारिक जीवन को संतुलित करता है। वैवाहिक समस्याओं में अत्यंत लाभकारी है। तीसरा, तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव का प्रतीक पापों से मुक्ति दिलाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। चौथा, चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप विद्या, वाणी और बुद्धि का विकास करता है, विद्यार्थियों और वक्ताओं के लिए श्रेष्ठ है। पांचवा, पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का स्वरूप सबसे सामान्य, व्यापक रूप से पाया जाने वाला, सभी दोषों से रक्षा करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों यानी हर किसी के लिए अच्छा और सुरक्षित होता है। इसे धारण करने से खुशहाली और स्वास्थ्य मिलता है। यह ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है। छह मुखी रुद्राक्ष 14 साल से छोटे बच्चे छह मुखों वाला रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यह उनके मन को शांत और एकाग्र बनाता है। इसके अलावा यह गला, गर्दन, किडनी, यौन रोग, यूरिन इन्फेक्शन, आंखों की समस्या और अपच की समस्या में भी असरकारक है। सात मुखी रुद्राक्ष धारण जो भी युवा पीढ़ी तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही और अपने करियर और वर्क परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे रही, उन्हें सात मुखी रुद्राक्ष से काफी लाभ पहुंचता है। आठ मुखी रुद्राक्ष जिन्हें भी नींद की समस्या है, उन्हें आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। नौ मुखी रुद्राक्ष जिन्हें भी शरीर या जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें इसे पहनने से और इसका पानी पीने से दर्द में आराम मिलता है। 10 मुखी रुद्राक्ष 10 मुखी रुद्राक्ष में कुछ ज्यादा ही गर्माहट होती है, इसलिए जो लंबे समय से सर्दी खांसी से परेशान हैं, उन्हें इसे धारण करने को कहा जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष शराब की लत छुड़ाने और गर्भवती महिलाओं को प्री मैच्योर डिलीवरी से बचाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने को कहा जाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष हृदय संबंधी रोग, सूखा रोग और ऑस्टियोपोरोसिस के रोगियों को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष मांसपेशियों से संबंधित कई रोग हों तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष टेंशन अथवा नींद की समस्या के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
14 मुखी रुद्राक्ष, हनुमान जी का स्वरूप, गुप्त शक्तियों की प्राप्ति, निर्णय शक्ति में वृद्धि, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में लाभ। रुद्राक्ष पहनने के नियम और सावधानियां। रुद्राक्ष धारण करना जितना पवित्र है, उतना ही इसके नियमों का पालन भी आवश्यक है। रुद्राक्ष पहनते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। इसे गुरुवार या सोमवार को शुभ मुहूर्त में पहने। रुद्राक्ष को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। हमेशा पंचमुखी रुद्राक्ष से शुरुआत करें। क्या ना करें? शराब या मांस सेवन करते समय ना पहने। शमशान या शौचालय में जाते समय रुद्राक्ष को उतार दें। सोते समय रुद्राक्ष उतार देना श्रेष्ठ माना गया है। रुद्राक्ष को सोने, चांदी, तांबे या रेशम की माला में पहनना चाहिए। भारत और नेपाल के हजारों लोगों ने रुद्राक्ष पहनने के बाद चमत्कारी परिवर्तन महसूस किए हैं। उत्तराखंड के एक व्यापारी थे, मोहनलाल अग्रवाल। जीवन में लगातार असफलता और रोग से पीड़ित थे। एक संत ने उन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में व्यापार में उन्नति हुई, स्वास्थ्य सुधरा और मानसिक शांति मिली। एक युवती जो अवसाद और भय से घिरी हुई थी ने 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में वह मानसिक रूप से संतुलित हो गई। बाद में उसने ध्यान और साधना में अद्भुत प्रगति की। इन अनुभवों से स्पष्ट है कि रुद्राक्ष केवल आध्यात्मिक नहीं, मानव जीवन का संतुलन है। रुद्राक्ष और शिव का संबंध आत्मा और परमात्मा जैसा है। शिव ही रुद्र है और रुद्र के आंसू ही रुद्राक्ष हैं। इसलिए रुद्राक्ष को पहनना शिव को हृदय में बसाना है। रुद्राक्ष का प्रत्येक मुख शिव के एक स्वरूप का प्रतीक है। रुद्राष्टकम में कहा गया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अर्थात जो रुद्र की शरण में जाता है उसका जीवन कल्याण में हो जाता है। क्या आप जानते हैं, रुद्राक्ष जल में डूबता है तो असली होता है, तैर जाए तो नकली होता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति मुख्यतः नेपाल, भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड में होती है। नेपाल के रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। जापान में इसे हीलिंग पीड़ कहा जाता है। इसे पहनने से ऑरा यानी ऊर्जा क्षेत्र की रक्षा होती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आरव। वह बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। उसे जीवन में ना कोई दिशा दिखती, ना कोई उद्देश्य। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, जिनका नाम था स्वामी रुद्रेश्वरानंद। वह हिमालय की कंदराओं से तप करके लौटे थे और गांव के शिव मंदिर में कुछ दिन विश्राम कर रहे थे। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आरव, जो भीतर से टूट चुका था, स्वामी जी के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। स्वामी जी ने उसे देखा और कहा, तू रुद्र का पुत्र है, रुद्र कभी हार नहीं मानता, तूने स्वयं को जाना ही नहीं। चल, तुझे एक रुद्राक्ष देता हूँ। स्वामी जी ने आरव को एक रुद्राक्ष माला दी और कहा, इस बीज की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। जब शिव ने संसार के दुखों को देखा तो उनकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। वे अश्रु धरती पर गिरे और वहीं से उगाया रुद्राक्ष का वृक्ष। यह बीज शिव का ही अंश है। इसे धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है, बुद्धि प्रखर होती है और मन शांत रहता है। स्वामी जी ने आगे बताया, रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक। हर मुखी का अपना महत्व। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष आत्मज्ञान और मोक्ष प्रदान करता है। 2 मुखी शिव पार्वती का प्रतीक है, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य लाता है। 5 मुखी सबसे सामान्य और उपयोगी, यह बुद्धि और स्वास्थ्य को सुधारता है। 11 मुखी हनुमान जी का स्वरूप, यह साहस और बल प्रदान करता है। आरव विस्मित हो गया। वह रुद्राक्ष को केवल आभूषण समझता था, लेकिन अब उसके महत्व को समझ रहा था। स्वामी जी ने उसे बताया कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले संयम, पवित्रता और साधना आवश्यक है। आरव ने स्वामी जी के निर्देशों का पालन करते हुए प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान किया, रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए उसे गले में धारण किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। उसे अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। पहले जो विचार मस्तिष्क को परेशान करते थे, अब वो शांत हो गए। उसका आत्मबल बढ़ा। जो काम पहले कठिन लगते थे, अब वो सहज लगने लगे। गांव में लोग चकित थे, क्या ये वही आरव है जो हर समय मायूस रहता था? अब आरव दूसरों की मदद करने लगा, पढ़ाई में ध्यान देने लगा और घर की जिम्मेदारियां भी संभालने लगा। उसकी आंखों में चमक थी और हृदय में विश्वास। अब आरव पूरी तरीके से बदल चुका था। वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। गांव के लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। वह अब खुद भी लोगों को रुद्राक्ष और शिव साधना के लाभों के बारे में बताने लगा था। एक दिन स्वामी जी ने कहा,
बेटा, अब तो उस बीज की शक्ति को समझ चुका है। अब तुझे इस ज्ञान को फैलाना है। जो तूने अनुभव किया है वही औरों को भी अनुभव कराना है। यही तेरी सेवा है। स्वामी जी ने आरव को रुद्राक्ष उपयोग के कुछ नियम बताए। पहले, रुद्राक्ष को हमेशा गुरुवार, सोमवार या किसी शुभ दिन धारण करें। दूसरा, इसे गंगा जल या गाय के दूध से शुद्ध करें। तीसरा, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पहने। चौथा, मांस, मदिरा, अपवित्रता और असत्य भाषण से दूर रहें। पांचवा, सोते समय, स्नान करते समय रुद्राक्ष को निकाल सकते हैं, विशेषतः जब धातु में जड़ा हो। छठा, इसे गले, हाथ या बाजू में पहन सकते हैं। सातवां, पंचमुखी रुद्राक्ष सभी के लिए उपयुक्त होता है। विशेष कार्यों के लिए विशेष मुखी रुद्राक्ष लिया जा सकता है। कुछ वर्षों के पश्चात आरव एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। उसने एक आश्रम की स्थापना की जहां लोग रुद्राक्ष, ध्यान और शिव साधना से जुड़ते थे। वह लोगों को आत्मज्ञान, आंतरिक शक्ति और जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन देता था। स्वामी रुद्रेश्वरानंद हिमालय लौट चुके थे, लेकिन उनके द्वारा दिया गया वह बीज रुद्राक्ष आरव के जीवन का मूल बन गया था। आज भी जब कोई व्यक्ति उस आश्रम में जाता है तो आरव उसे एक माला देता है और कहता है, यह बीज नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है। इससे तुम्हें स्वयं का दर्शन होगा। रुद्राक्ष कोई ताबीज नहीं है, यह शिव का आशीर्वाद है। एक माध्यम है आत्मा की उन्नति का, शरीर की शुद्धि का, मन की शांति का। यदि आपने जीवन में कभी रुद्राक्ष धारण नहीं किया तो एक बार श्रद्धा से इसे अपनाइए। शिव के इस दिव्य उपहार को धारण कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे शिवमय हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय रुद्राक्ष, जय शिव शंभो।